नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना बंदी में बाहर फंसे करीब 1200 कामगार आज बिहार लौटे। जयपुर से स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंची, जिसके बाद कामगारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। सभी को रेलवे स्कूल में रखा गया है। जांच के बाद उन्हें बस से अपने गृह जिले भेजा जाएगा। कोरोना बंदी में बिहार आने वाली ये पहली ट्रेन है जिसमें 1187 कामगार सवार हैं। सभी को घर भेजने के लिए 100 बसों का इंतजाम किया गया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो तस्वीरों में आपको ट्रेन नजर आ रही है, इसी ट्रेन के जरिए ये मजदूर दानापुर पहुंचे हैं और अब यहां से इन्हें आगे भेजने का इंतजाम किया जाएगा। फिलहाल इनकी स्क्रीनिंग चल रही है। तो सुबह से ही हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई थी और अहम खबर आज पूरे दिन की ये है कि पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार पहुंची है। दानापुर स्टेशन ये ट्रेन पहुंची और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें 1187 कामगार सवार थे जो जयपुर में काम करते थे, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से ये जयपुर में फंस गए थे। उसके बाद इनको ट्रेन से यहां दानापुर लाया गया। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण और अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले बात करते हैं अमित से। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं ये पहले बताइए और वहां पर क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि अब कामगार जो हैं वो पहुंच गए हैं, उनकी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया चल रही होगी। बिल्कुल, हम अभी दानापुर स्टेशन के बिल्कुल सटे हैं। ये जो जहां से तमाम बसें जो लगाई गई हैं, आप देखिए, हम तस्वीरें पहले उस ट्रेन की दिखाते हैं जिस ट्रेन से तमाम जो राजस्थान से कामगार, बिहार के कामगार राजस्थान से पहुंचे हैं, ये वो ट्रेन लगी हुई है स्टेशन पे। और यहाँ इससे बाईं तरफ आप देखेंगे जहां ये पुलिसकर्मी खड़े हैं, इसके आगे मीडिया को या किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि केवल मजदूर जो बिहार से बाहर से अप्रवासी मजदूर जो है वो जो पहुंचे हैं उनकी स्क्रीनिंग चल रही है। आगे में आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, कई बसें आपको दिखाई देगी दूर में, और एक बस अभी निकली है यहाँ से जो मुजफ्फरपुर के लिए निकली है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को बैठाया गया था। स्क्रीनिंग जिनकी हो चुकी है, वो पहली बस, जो पहली जानकारी हम देना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि मुजफ्फरपुर के लिए एक पहली बस यहाँ से स्क्रीनिंग के बाद जा चुकी है। और जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये वो पुलिसकर्मी है जो लगातार तैनात है, जो तमाम जो रेल और जिला प्रशासन के लोग हैं। इन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग राजस्थान से पहुंचे हैं दानापुर स्टेशन, उनको सही सलामत स्क्रीनिंग करके उनके घर, उनके जिले, यानी जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां तक पहुंचाया जाए। जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो बसें आपको दिखाई दे रही हैं, ये तमाम बसें लगाई गई हैं यहाँ पे, जिनका स्क्रीनिंग हो जाएगा। उसके बाद इनको बसों से जिलों में भेजा जाएगा, जो रोहतास जिला से है या फिर जो औरंगाबाद के हैं, छपरा है, सिवान है, गोपालगंज के हैं, जो लोग आए हैं राजस्थान से श्रमिक, उनको लाया जाएगा। तो ये वो तस्वीरें हैं दानापुर स्टेशन के बिल्कुल सटे, जहां पर तमाम जो मजदूर आए हैं, जो कामगार आए हैं, उनका स्क्रीनिंग के बाद जिन बसों से भेजा जाएगा वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो अहम जानकारी वो है कि एक बस जो मुजफ्फरपुर के लिए है वो निकल चुका है पटना से, दानापुर स्टेशन से, और उसमें तमाम लोगों का स्क्रीनिंग किया गया है। और इनको अब सीधे मुजफ्फरपुर जिला में जो जहां के रहने वाले हैं उनके नजदीकी क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा जाएगा 21 दिनों तक। और ये एक अच्छी खबर ये है कि जिन लोगों का इंतजार लंबे समय से बिहार के लोग कर रहे थे, हम और आप कर रहे थे, सरकार कर रही थी, उन लोगों को 1187 कामगारों को स्पेशल ट्रेन से दानापुर स्टेशन लाया गया। उसके बाद से तमाम लोगों की स्क्रीनिंग चल रही है। और जो हमने आपको जानकारी दी कि एक बस जो मुजफ्फरपुर के लिए निकल गई है, वो लोग जो बेहद सुरक्षित हैं, उनको उनके जिले, उनके घरों तक भेजा जा चुका है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ अमित। अब दर्शकों को लेकर चलते हैं संवाददाता रवि एस नारायण के पास। रवि, आप कहां पर पटना में मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ इंतजामात है? अपडेट जानकारी हमारे संवाददाता अमित ने यह दी कि मुजफ्फरपुर वाली बस तो निकल गई, लेकिन बाकी जगहों के लिए स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। सुकन्या, देखिए, अभी मैं पहुंचा हूं जहां पे स्क्रीनिंग हो रही थी वहां पे, और ये नज़ारा यहाँ से पहली बस जो है मुजफ्फरपुर के लिए निकली है, और मुजफ्फर जिसमें 25 सवारियां जो है मजदूर बैठ करके निकले हैं। ये दूसरी मुजफ्फरपुर के लिए बस जो है वो निकलने वाली है, और तमाम जो मजदूर हैं वो देखिए यहाँ पे बैठे हैं। सारे लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। स्क्रीनिंग होने के
अलावा जो है जिला प्रशासन की तरफ से सबों को भोजन कराया गया है। और उसके बाद जो बसों में जो बैठने की व्यवस्था है, देखिए वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जो है वो कराया गया है। हर एक सीट पर जो है एक, और ये देखिए एक अच्छी तस्वीर सुकन्या कि सारे लोग जो है वो ताली बजा रहे हैं, बस खुलने वाली है और इस बात के लिए ताली बजा रहे हैं कि वो अपने घर जो है वो पहुंचे हैं। ये खुशी का पल है इनके लिए। हमारे साथ पटना जिलाधिकारी जो है डीएम कुमार रवि भी हैं। सर, मजदूरों के लिए आज एक बड़ा मौका है जो जा रही है, पहली गाड़ी यहाँ से निकल रही है। यहाँ पर जितने भी मजदूर आए हुए थे ट्रेन से जो आए उनको यहाँ रेलवे स्कूल में लाया गया था और यहाँ पर मेडिकल स्क्रीनिंग करा के इनको बस में बैठा दिया गया है। अपने जिले की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और इनके चेहरे पर काफ़ी खुशी है कि जो यहाँ पर उनको सुविधा दी गई उसके संबंध में और अपने घर की तरफ जाने की खुशी है। तो सारे जो मजदूर अभी आए हैं, क्या आज सारे लोगों को रवाना कर दिया जाएगा? जितने भी लोग आए हैं सभी के लिए बस का इंतजाम किया गया है और वहाँ पर जिला मुख्यालय में जाएंगे जहाँ से संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा आगे की व्यवस्था की गई है। जो मजदूर आए हैं उन लोगों को स्क्रीनिंग करने के बाद खाने पीने की भी व्यवस्था की? हाँ, जो हम आए हुए थे उन सभी के लिए भोजन का पैकेट भी रखा गया था और पानी का बोतल भी दिया गया है और हमें मेडिकल स्क्रीनिंग करके और इनको प्रस्थान कराया जा रहा है। अभी आने वाले दिनों में और कई ट्रेनें आएंगी जिसमें कोटा के छात्र भी आएंगे, अभी बड़ी चुनौती है आपके पास? इसमें जितने भी आएंगे सब बिहार के नागरिक हैं, इनको ससम्मान पूर्वक जहां भी जाना चाहेंगे उसके लिए जिला प्रशासन पटना के स्तर पे कार्रवाई यहाँ पटना आने वाले मजदूर भाइयों के लिए किया जाएगा और सभी आज जो कार्रवाई की गई है उसके बाद फिर हमारी जो टीम है आगे भी यही कार्यरत रहेगी। तो जिला प्रशासन डीएम का कहना है कि चारों तरफ जो है तैयारियां पूरी की गई है। देखिए जो मजदूर हैं वो एक इस बात को लेकर के खुश हैं। देखिए और यहाँ से पहली बस जो है मुजफ्फरपुर के लिए वो रवाना हो रही है और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ जो है वो मजदूर यहाँ से अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर है, सुनहरी तस्वीर है और सुकन्या समझा जा सकता है कि घर आने की जो खुशी है वो कितनी है। देखिए आपको बता दूं कि पहली 25 लोग जो है बसें से गए थे, दूसरी बस गई है जिसमें 27 लोग जो है वो मुजफ्फरपुर के लिए गए और मुजफ्फरपुर के लिए ये देखिए तीसरी बस यहाँ पे आकर के लगी है। यहाँ पे भी जो लोग बैठे हुए हैं, तो मुजफ्फरपुर के लिए कह सकते हैं कि मजदूरों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है फिलहाल जो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पटना आने वाले जो मजदूर हैं कहा जा रहा है कि सिर्फ 7 हैं और कुल मिलाकर के 28 जिलों के लिए यहाँ से गाड़ियां खुलेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो 28 जिलों के लिए यहाँ से गाड़ी खुलेगी। मुजफ्फरपुर के लिए बस निकल रही है और लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं वो ताली बजाकर लगातार अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से चलते हैं अमित के पास। अमित, अभी हमने देखा कि जिस चेहरे की खुशी को देखने के लिए आज हम पूरे दिन इंतजार कर रहे थे कि जब मजदूर उतरेंगे, ट्रेन से नीचे आएंगे, फिर बस से अपने घर की तरफ जाएंगे तो क्या कुछ उनका एक्सप्रेशन होगा, वो तस्वीर अभी हमने देखी कि ताली बजाकर वो खुश हो रहे हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि चलिए लंबा इंतजार हो गया, अब घर भी चला जाए, अपने जिले पे भी कदम रखा जाए। क्या कुछ लग रहा है, बताइए। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम पहले दिखाना चाहते हैं सुकन्या। देखिए मुजफ्फरपुर की एक दूसरी बस निकल रही है और जो कामगार हैं जो राजस्थान से पहुंचे हैं वो क्या सोचते हैं, ये बताइए कि बिहार पहुंचने पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। घर जा रहे हैं आप? घर जा रहा है। अच्छा, मुजफ्फरपुर में कहाँ रहते हैं? मुजफ्फरपुर फुलवरिया। क्या आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पहुंचने के बाद? सारी तो ये लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चेहरे पर थोड़ी खुशी भी है और थोड़ा डर भी है, लेकिन इस बात की खुशी है कि वो अपने घर पहुंचे हैं सुकन्या। और हम उन लोगों से बात करने की कोशिश भी किए, उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और ये बस यानी दूसरी बस स्क्रीनिंग के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए बिठाया गया है इनको बसों में। और ये करीबन 25 से 30 लोग इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। अमूमन ये बसों में जो काफी खचाखच भरा रहता है, लेकिन इस बार देखिए किस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो जिला प्रशासन है स्क्रीनिंग करने के बाद लोगों को मुजफ्फरपुर के लिए रवाना कर दी है। और एक और बस आपको दिखाते हैं तस्वीरों में, ये मुजफ्फरपुर के लिए एक तीसरी बस ये बस निकल रही है और ये बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले, कितना अच्छा लग रहा है? ठीक है, लग रहा है। ठीक है आप लोग? हाँ ठीक है। ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिहार पहुंच गया हूँ। और ये लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तीसरी बस, अब आपको चौथी बस आपको दिखा सकते हैं सुकन्या, एक चौथी बस वहां से निकल रही है काफी दूर से, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और ये एक अच्छी तस्वीर इसलिए मान सकते हैं कि काफी लंबे समय से बिहार के लोग
अपने लोगों का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों का इंतजार कर रहे थे जो कोरोना बंदी में पिछले 1.5 महीने से फंसे हुए थे, जस के तस जहां भी रुके हुए थे। चूंकि सरकार ने एहतियातन कोरोना बंदी को सही तरीके से अनुपालन करने का अपील किया था। तो एक तस्वीर आप फिर देखिए, चौथी बस जो है वो न्यूज़ 18 के कैमरे में जो दर्शक है वो देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के लिए एक चौथी बस खुली है। यानी कि जो मुजफ्फरपुर जो जिला है वहां से 4 यानी सबसे ज्यादा लोगों की जो संख्या है कामगारों की वो मुजफ्फरपुर की दिखाई पड़ रही है। ये चौथी बस आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेगी और ये लोग जो है लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से, अब देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। बड़ी अच्छी तस्वीर है कि लोग कितना खुश हैं और जो युवक है वो तालियां बजाकर न सिर्फ अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं बल्कि ये बता भी रहे हैं कि किस तरीके से वो राजस्थान के कोने कोने में वो फंसे हुए थे, लेकिन सरकार की तरफ से वो सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया है, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उनकी कोशिशों के बाद ही लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो एक अच्छी खबर इस मायने से हम कह सकते हैं कि जो कामगार जो बेहद परेशान थे इस कोरोना बंदी के बीच में, वो अब अपने घर पहुंचने वाले हैं और पटना से यानी दानापुर स्टेशन से उनको स्क्रीनिंग कराकर उनको बसों से भेजा जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर के लिए 4 बसें जो है वो रवाना हो चुकी है दानापुर स्टेशन से। बिल्कुल बिल्कुल, तो 4 बसें रवाना हो गई है मुजफ्फरपुर के लिए और इस दरमियान मजदूरों की खुशी भी हमने देखी। चलिए चलते हैं संवाददाता रवि के पास। तो रवि, बसों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया, स्क्रीनिंग जहां जिस जिले के लिए खत्म हो रही है वहां के लिए मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिठाने के बाद बसों को निकाला जा रहा है। क्या कुछ अपडेट जानकारी आप तक पहुंच रही है, बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, और ये सबसे बेहतर तस्वीर है और जो खुशियां हैं मजदूरों के चेहरे पर वो साफ देखी जा सकती है और उसी खुशियों का इजहार जो है वो लगातार वो तालियां बजा करके करते रहे हैं। अभी तक मुजफ्फरपुर के लिए 4 गाड़ियां निकल चुकी हैं, 5वीं गाड़ी जो है मुजफ्फरपुर के लिए खड़ी है और जितने लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है वो लोग इसमें बैठाए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि अभी तक 4 गाड़ियों की अगर डिटेल्स की बात करें तो पहली गाड़ी में 25 लोग गए थे, दूसरी और तीसरी गाड़ी में 27 लोगों को बैठाया गया है, जबकि चौथी गाड़ी जो है अभी तक 12 लोग यहाँ पे बैठाए गए हैं। जिलाधिकारी खुद जो है डीएम पटना के वो यहाँ पे खड़े रह करके गाड़ियों को रवाना कर रहे हैं, सारी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बात को आश्वस्त है कि जो भी मजदूर बाहर से अभी से लेकर के लगातार आएंगे उनकी व्यवस्था की जाएगी, खाने पीने की भी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। तो गाड़ियां जो है वो लगातार यहाँ से निकल रही है और आज शाम तक जितने भी मजदूर हैं वो सारे मजदूरों को अपने अपने गृह जिलों में अपने अपने प्रखंडों में भेज दिया जाएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल रवि, चलिए अब चलते संवाददाता अमित के पास। अमित, यही पल यही क्षण देखने के लिए लगातार न्यूज़ 18 की टीम भी अपनी कवायद में जुटी हुई थी और इस जो इनकी यात्रा रही है, जो इनकी जर्नी रही है, हम उसके भागीदार भी रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं और उसका एक हिस्सा भी रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल शुक्रिया। न सिर्फ न्यूज़ 18 बल्कि पूरी देश की जनता, बिहार की जनता लगातार प्रार्थना कर रही थी कि जो लोग बिहार के बाहर फंसे हैं, न सिर्फ मजदूर बल्कि जो कोटा में फंसे जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, कई लोग बेहद परेशान हैं, उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं। लगातार न्यूज़ 18 वैसी खबरों को प्रमुखता से दिखा रही है कि कैसे परिवार वाले अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, अपने जो कामगार लोग हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर जब आती है कि कल शाम में जब एक खबर आती है सामने की, एक ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से माइग्रेट ट्रेन जो है वो दानापुर स्टेशन पहुंचेगी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सबके अंदर एक अच्छी एक आशा दिखी कि वो लोग जो बिहार के लोग हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वो आने का सिलसिला शुरू हो गया। और आज जब जैसे ही ट्रेन पड़ी, सबसे पहले दानापुर स्टेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास थी। जैसी वो ट्रेन अंदर आ रही थी, जो अंदर में जो तस्वीरें थी शुकन्या, हम बता सकते हैं कि जो लोग अंदर में थे मास्क पहने हुए थे, हाथों तालियां बजा रहे थे और उनके अंदर खुशी थी, जो एक मतलब कह सकते हैं कि उनको लगता था कि हम बिहार पहुंच गए, अपने राज्य पहुंच गए हैं। तो ये सिर्फ हमारी खुशी की बात नहीं है। अब समझिए उनके जो परिवार वाले हैं वो स्टेशन पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन घरों में वो टेलीविजन पे बैठ के लगातार देख रहे होंगे कि कैसे उनके लोग जब पटना यानी दानापुर स्टेशन पहुंचते हैं तो कितनी खुशी होती है और कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं। आप समझिए, लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे, और ये हम तो ये कहते हैं कि तमाम वो लोग जो दूसरे राज्यों से पहुंचे, उन लोगों ने जिला प्रशासन और रेल प्रशासन की जो दिशा निर्देश थे बखूबी पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
पालन किया, न सिर्फ पालन किया बल्कि जो रेखाएं बनाई गई थी वो 2 से 2.5 फीट की दूरी, उसको भी बार बार उन्होंने इस बात का ख्याल रखा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि लोग इन बातों को समझ गए हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इससे बचने के लिए जो सरकार के जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो केवल सरकार और जिला प्रशासन के लोग नहीं बल्कि जो आम लोग हैं, बेहद आम लोग हैं, वो भी इन बातों को समझ गए हैं। बिल्कुल अमित खाली बने बसें रहिए हैं, हमारे साथ। उनको ले जाया जा रहा है सुकन्या, इसमें इसी बस बिल्कुल तो हमारे संवाददाता अमित और रवि एस नारायण लगातार हमारे साथ पटना से बने हुए हैं और सुबह से ही इस खबर पर नजर हमारी टिकी हुई थी। रवि, सुबह से इस खबर पर हमारी नजर टिकी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि आधी लड़ाई हमने जीत ली है, लेकिन यहां से जब मजदूर अपने घर पहुंचेंगे और 14 से लेकर 20-21 दिन बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि ये तमाम मजदूर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, कोई संक्रमण नहीं है, तो जरूर ऐसा लगेगा कि हमने एक बड़ी जंग जीती है राज्य सरकार के साथ मिलकर। जो जहां पे ये फंसे हुए थे, चाहे हम जयपुर की बात कर ले, राजस्थान की बात कर लें या आगे जहां से भी ये मजदूर बिहार की तरफ आएंगे, उन तमाम सरकारों के साथ मिलकर एक अहम जंग हमने जीती, ऐसा लगेगा क्या? जी बिल्कुल सुकन्या, और इससे बड़ी राहत की बात क्या हो सकती है कि सारे जो मजदूर हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और एक कितनी बड़ी राहत वाली बात है। उससे भी बड़ी राहत वाली बात आपको बताऊं मैं कि अभी तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर के जिलों की और समस्तीपुर की स्क्रीनिंग लगभग पूरी हो चुकी है और अभी तक स्क्रीनिंग में सबके कोई लक्षण जो है वो दिखाई नहीं पड़े हैं और जिनके क्लीन रूप से जो जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा है उन्हीं को यहाँ से बसों के द्वारा भेजा जा रहा है। और अभी तक मुजफ्फरपुर के लिए या समस्तीपुर के लिए एक भी मरीज ऐसे नहीं मिले हैं जिनको बुखार हो या सर्दी हो या वैसे लक्षण पाए गए हों। तो ये एक राहत की बात है। जो मजदूर यहाँ पे पहुँचे हैं और बसों में बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे एक बार बात करने की कि आखिर इतने मुश्किलात के बाद घर जा रहे हैं तो कितनी राहत जो है उन्हें मिल रही है। जयपुर में कहाँ रहते थे? जयपुर में नागौर रहते थे, मंडवा, मरवार मंडवा, अंबुजा सीमेंट। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है आज जो वापस लौट रहे हैं, बहुत सा खुशी है हमको। क्या सर? वहाँ हम लोग जनवरी से ही थे वहाँ, लेकिन चलिए जब से लॉकडाउन पूरी खुशी देखने के लिए रवि हमें इनके घर पहुंचने का इंतजार करना होगा, लेकिन इतनी खुशी तो जरूर होगी कि चलिए अपने राज्य पहुंच गए हैं, अपनी राजधानी पहुंच गए हैं। तमाम जानकारी के लिए रवि आपका शुक्रिया। इसके अलावा अमित भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, अमित आपका भी शुक्रिया। तो अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे जहां आप देखेंगे कि इन 3 तस्वीरों में कि ट्रेन के दानापुर पहुंचने के बाद क्या कुछ स्थिति बनी, उसके बाद जयपुर से जब ट्रेन पहुंची तो क्या कुछ स्थिति रही, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो कामगार स्टेशन पर उतरे और फिर उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया जहां सबकी जांच की गई और फिर सभी को गृह जिला भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और तीनों तस्वीरों के जरिए आप इस पूरी यात्रा की, इस पूरी जर्नी की के सारांश को समझ सकते हैं, क्योंकि पहली तस्वीर जो है उसमें आप देख रहे हैं कि कामगारों की ट्रेन पहुंची है, डिब्बे से उतरे हैं प्रवासी, वो हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर में। उसके बाद क्वारंटीन सेंटर में किस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से दानापुर पहुंचे कामगारों के लिए मुकम्मल इंतजाम किया गया, क्वारंटीन सेंटर पर हर चीज की व्यवस्था की गई। रिपोर्ट देखिए। बाहर से आने वाले लोगों के लिए दानापुर खगौल के डीएवी स्कूल में तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई है और ट्रेन आने का इंतजार हो रहा है। फिलहाल जयपुर से जो ट्रेन पहुंच रही है उससे जो यात्री आएंगे उसको लेकर यहां पर तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त खगौल डीएवी स्कूल के अंदर का नजारा, जहां पर 81 कमरे में कुल 500 लोगों की क्षमता वाला क्वारंटीन सेंटर तैयार किया गया है। यानी बेडशीट के साथ साथ गद्दे हैं, तकिया है, सभी रूम में पंखे हैं, बिजली है और साथ ही बाल्टी, मग और साबुन की भी व्यवस्था की गई है। यानी पहले जो आप क्वारंटीन सेंटर देखते थे उससे कुछ हटकर यहाँ व्यवस्था की गई है और कंट्रोल रूम के साथ साथ कम्युनिटी किचन भी बनाया गया है। कुछ कर्मी यहाँ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। इस बार विशेष व्यवस्था दी जा रही है जिसमें बाल्टी, मग, साबुन हैंड वॉश करने के लिए दिया जा रहा है और खाने पीने का 500 आदमी का एवरेज है यहाँ रहने के लिए। क्या खाने में क्या आइटम है? सुबह में पूरी सब्जी रहेगा, दोपहर में दाल भात चावल रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल मुकम्मल है। इस दृष्टि से भी कि इस कैंपस से बाहर कोई न जाए इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि या उनको असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया जाएगा और उनको यह भी महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि हम लोग घर से बाहर हैं।
सर यहाँ के सारे रूमों में सीसीटीवी कैमरा से निगरानी करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम से हम लोग निगरानी करते रहेंगे। बेडशीट, बाल्टी, साबुन, मग सब कुछ है तो कम्युनिटी किचन के साथ साथ कंट्रोल रूम से निगरानी भी रखी जाएगी। जाहिर है जो पहले कहीं ना कहीं जो क्वारंटीन सेंटर से कई ऐसी खबरें आई कि क्वारंटीन सेंटर से लोग बिना ड्यूरेशन पूरा किए हुए भाग जाते थे, उसको लेकर भी यहाँ पर मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। कैमरा अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दूसरे राज्यों से मजदूरों और छात्रों को उनके प्रखंड तक लाने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंडों में 45 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए प्रशासन ने चिन्हित किया है। नई व्यवस्था में हर एक क्वारंटीन सेंटर पर 2 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही स्थानीय थाना प्रभारी केंद्र के संसाधनों की देखरेख कर रहे हैं। जयपुर से आने वाले 137 कामगार मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। दूसरे राज्यों से जिस प्रकार अब लोगों को लाने की इजाज़त मिली है, ऐसे में जो मुजफ्फरपुर है, जो सूची अब तक मिली है यहाँ के डीटीओ को 137 जो छात्र हैं कोटा में पढ़ने वाले, उसे लाया जा रहा है आज मुजफ्फरपुर। और यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, क्वारंटीन सेंटर के अलावा कोविड सेंटर बनाया गया है। जिला प्रशासन ने 45 इस प्रकार के जो सेंटर हैं उसको चिन्हित किया है। इसके अलावा टाउनशिप में भी जो कोविड केयर सेंटर है और क्वारंटीन सेंटर है, दोनों की सूची तैयार है और जो जिस प्रकार के लोग आएंगे उसकी स्क्रीनिंग होगी। हम लोग का जिलाधिकारी का आदेश आया था कि ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, तो अभी जब लोग आएंगे तो क्वारंटाइन सेंटर बनेगा। यही आदेश है कि जब तक अभी तक कोई नहीं आया है, आएगा तो रखा जाएगा। तैयार रेडी है क्वारंटाइन के लिए, सब रेडी किया हुआ, होटल रेडी है। क्वारंटीन सेंटर है या फिर जो कोविड केयर सेंटर है, वहाँ भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जाना है और फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए 21 दिनों का जो पीरियड है वो अहम होगा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। लोग कोरोना बंदी के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। मजदूर इतने परेशान हो चुके हैं कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से रेलवे ट्रैक पकड़कर पैदल ही दानापुर पहुंच गए। दानापुर स्टेशन पर लगभग 24 यात्री पैदल पहुंचे हैं। बता दें कि सभी करीब 200 मजदूर 14 दिन पहले गाजियाबाद से रेलवे ट्रैक पकड़कर पैदल निकले थे अपने घर के लिए। 24 दानापुर पहुंचे हैं। जी हां, 24 लोग दानापुर पहुंचे हैं, जहां से सभी को स्क्रीनिंग सेंटर भेजा जा रहा है। वहां से बस से उनके गांव भेजा जाएगा। बिहार में कोरोना पॉजिटिव एक और मरीज की मौत हो गई। नालंदा मेडिकल कॉलेज में ये मौत हुई है। इस तरह बिहार में कोरोना पॉजिटिव से चौथी मौत हुई है। जिनकी मौत हुई वो सीतामढ़ी के रहने वाले थे। डॉक्टरों के मुताबिक वो 2.5 साल से फेफड़े के कैंसर से पीड़ित थे। मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, तभी वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। मृतक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है और उनका इलाज भी एनएमसीएच में चल रहा है। है कि लंग कैंसर जो मेटास्टेसिस होता है तो उसके चलते हो सकता है कि ब्रेन में भी पहुंचा हो। फिर भी चूंकि कोविड पॉजिटिव थे इसलिए हम लोग कोविड रिलेटेड डेथ मानेंगे। हालांकि कोमॉर्बिडिटी लंग कैंसर था इनका। बिहार के सभी 38 जिलों में कोरोना को लेकर डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि शुक्रवार को 10,10,205 परिवारों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 56,38,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई। बिहार पहला राज्य है जहां डोर टू डोर सर्वे शुरू किया गया है। स्क्रीनिंग किया जाए और स्वास्थ्य विभाग ने 1 तारीख से इस काम को पूरे राज्य के अंदर शुरू कर दिया है। कल हम लोगों ने 10,10,205 परिवारों का स्क्रीनिंग किया है, जिसमें 56,38,440 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है और ये स्क्रीनिंग का काम अभी अगले कुछ दिनों तक चलेगा, जब तक कि हम हर दरवाजे तक लोगों का स्क्रीनिंग नहीं कर लेते हैं। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।